हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो अब तक हमने 2 लेक्चर देख लिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया, पहले तो सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो एक बार अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देख लेना। फिर दूसरे लेक्चर में हमने टेबल्स देखे थे। हमने कौन सा टेबल देखा था? टेबल कौन सा देखा था हमने? जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की जो आपकी टेबल होती है वो हमने देखा था। बट वो तो आपका हो गया, हमने तो 10th में भी देख लिया, तो वो तो ज़रूरी नहीं है। तो वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 10th में आपने सिर्फ 90 डिग्री तक की वैल्यू देखी थी। कितनी तक? सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक की वैल्यू देखी थी। बट जो मैंने पिछली बार जो टेबल लिखवाया था, जिसमें आपको 90 के बाद भी लिखवाया था मैंने, 90 के बाद जैसे कि 180, फिर 270 और फिर 360। तो ये सब वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जो आगे जो लेक्चर्स आपके आने वाले हैं या फिर आपके जितने भी कोर्स में लेक्चर आने वाले हैं, यानी कि मैं कहूँ आपके अभी कोर्स में जो भर भर के यूज़ होगा, यानी कि 10 360 डिग्री या फिर 10 180 डिग्री, ये सब आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो लेक्चर जरूर देख के आना। फिर एक कॉम्पोनेंट्स ब्रेक करना मैंने सिखाया था, कैसे कॉम्पोनेंट ब्रेक करते हैं। जैसे कि देखो, अगर ये मेरे पास एक यहाँ से एंगल है, ये यहाँ पे मेरा एंगल दे रखा है, तो इसका हम ब्रेक कैसे कर लेते हैं? हम ब्रेक करने के लिए एक तो हमारे इधर की तरफ और एक हमारा इसका परपेंडिकुलर, जो इधर वाला बेस वाला होता है इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, और इधर वाला हमारा साइन थीटा। ये हमारा तरीका था कॉम्पोनेंट ब्रेक करने का। फिर उसके बाद हमने रिवोल्यूशंस वाले पढ़े थे कि अगर हमारा एंगल रिपीट कर रहा हो, कैसे रिपीट कर रहा हो? जैसे कि हमारा ये ग्राफ दे रखा है, उसके बाद अगर हमारा ये एंगल यहाँ पर मान लो रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था? 2n पाई प्लस में थीटा। 2n पाई प्लस में थीटा किसके लिए था? हमारा साइन के लिए था, और ये हमारा थीटा के इक्वल होता है। उसी तरह हमारा कॉस के लिए भी था, कॉस 2n पाई प्लस में थीटा हमारा कॉस थीटा, ये साइन थीटा होगा। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। तो इतना हमने ट्रिग्नोमेट्री में अब तक कवर कर लिया है। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा इनमें से कुछ भी मैंने पार्ट पढ़ा है कि आपके लिए क्या बोलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ना हो। वो सब इंपॉर्टेंट है। अब तक जो जितना मैं पढ़ाते आ रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब आपके बोर्ड्स में, सब आपके जेई वगैरह में, हर जगह पूछा जाएगा। तो ये सारे लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे, सारे क्या 2 ही लेक्चर है, देख दो फटाफट जाके। तो 2 लेक्चर तो आप देख ही सकते हो, तो 2 लेक्चर देख के आ जाओ। फिर उसके बाद ये तीसरा लेक्चर देख लेना। तो दूसरे लेक्चर तक तो हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी थी। ये n जो है हमारा, n हमारा किसको बिलोंग करता है? इंटीजर्स को। पिछली क्लास में मैंने नहीं बताया था। n हमारा क्या होता है? इंटीजर्स होता है। बताने वाली कोई बात नहीं थी, आप समझ भी जाते जो n हमारा इंटीजर्स है। कैसे? n हमारा क्या था? 1 2 3 4 मैंने पिछली बार वैल्यू डाल के दिखा दी थी। बट n को हम -1 भी डाल सकते हैं। क्यों? ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया साइन 360 डबल 720 में से साइन 690 किसी ने पूछ दिया आपसे, साइन 690 किसी ने पूछा आपसे, साइन 690 पूछ दिया, तब आप क्या करोगे? तब आपके लिए क्या करोगे? ये देखो, ये हमारा 1 360, फिर हमारा ये 720, फिर देखो 690 पूछ रहा है, तो यानी कि हमें माइनस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, तो ये माइनस में भी वैल्यू जाती है। तो अभी आप इतना टेंशन मत लो, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा कि कैसे हमारी वैल्यूज माइनस में जा रही है। बस याद रखना है, तो ये फॉर्मूला याद रखो कि ऐसा कुछ होता है, और ऐसा हमारे जब रिवोल्यूशन जब पूरा होता है तब हमारा एक क्या बोलते हैं, जो वैल्यूज जो है वो रिपीट करना शुरू हो जाती हैं। वैल्यूज हमारी रिपीट करना शुरू हो जाती है किसके बाद? 360 डिग्री के बाद वैल्यूज हमारी रिपीट करना शुरू हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आपने कई बार देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू ले लो। फिर आप में कंफ्यूजन रहती है, हम जो साइन थीटा की वैल्यू हम पॉजिटिव में ले, नेगेटिव में ले। ये सिर्फ साइन थीटा के साथ नहीं, चाहे कॉस थीटा हो चाहे टेन थीटा हो। देखा होगा ना आपने, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में बोला गया आपको साइन थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल दिया? साइन थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आपने क्या किया? साइन थीटा को आपने नेगेटिव लेके सॉल्व कर दिया, बट आपको साइन थीटा वहाँ पे पॉजिटिव लेना था। ये कैसे लेते हैं? उसी तरह अगर आप मान लो कॉस थीटा बता दिया सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, इस समय आपने क्या कर दिया? कॉस थीटा को आपने पॉजिटिव ले लिया, बट कॉस थीटा यहाँ पर नेगेटिव होता। ये कैसे हो रहा है? ये हो कैसे रहा है? ये क्या लॉजिक है? क्या पंगा है? ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सिर्फ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक जो अभी मैं जो यहाँ पे बनाऊँगा, यही एक जो चार्ट है, इसी से हमारे 52 के 52 फॉर्मूले सारे हमारे डिराइव हो जाएंगे।
इसी से आपने 52 फॉर्मूले सुने होंगे ना, जो ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास में 52 फॉर्मूले, 52 फॉर्मूले। डरने वाली कोई बात नहीं, जितने फॉर्मूले हैं वो सारे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ जो है जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे आइडेंटिटीज हैं तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी। बट कुछ जो हमारे जो फॉर्मूलेस है, कुछ जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको मैं समझा दूंगा ऐसे, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके क्या बोलते हैं, रग रग में बस जाएगा, यानी कि आपके खून में बहेगा। यहाँ से निकालोगे यहीं से फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से यहीं से फॉर्मूला निकलेगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देख लेते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो मैं भी बता रहा हूँ, मैं बना ही देता हूँ, फिर इसके बाद मैं समझा दूंगा। ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा है इधर एक्स एक्सिस, ये मेरा इधर एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई, ये मेरा वाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो है ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी लिखा हुआ था। क्या होता है हमारा ये हमारा 0 डिग्री, यहाँ से हमारा 0 डिग्री शुरू होता है। ये हमारा क्या होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री का परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 का परपेंडिकुलर है, 0 का ये परपेंडिकुलर है। देखो जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है, तो यानी कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये वाला भी 90 होगा। यानी कि ये 90 90 90 90 सारे देख लो परपेंडिकुलर है ना, ये आपस में एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। सारे क्या है 90 है। अगर वो 90 तो इसमें 90 में 90 जोड़ दो तो हमारा 180। और आपने पढ़ा ही होगा लीनियर पेयर हमारा, देखो लीनियर पेयर 180 सीधा स्ट्रेट लाइन बनती है ना लीनियर पेयर की। देखो लीनियर पेयर हमारा है, फिर 180 में 90 जोड़ेंगे तो हमारा 270, और फिर हमारा दोबारा 0, या फिर यहीं पे हमारा 360 हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। कैसे हो गया 360 हमारा 0 के इक्वल। डरने वाली कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे हमारे 360 0 के इक्वल होती है। या फिर मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था जो क्यों हमारा 360 0 के इक्वल होता है, तो वो पिछली क्लास वाली वीडियो जाकर जरूर देख के आओ। क्या बताया था मैंने, यही बताया था बस कि अगर 0 की यहाँ पर ही क्या है, देखो इसी पोजीशन पे आ गई, 0 भी हमारा यहीं पे था, 360 भी हमारा यहीं पे आ गया। इसके बाद हम अगर 720 देखोगे, 720 भी हमारा यहीं पे आ जाएगा, फिर हमारा 1080 भी यहीं पे आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमारी वहीं पे आ रही है, सारी वैल्यूज हमारी उसी पॉइंट पे आ रही है। तो उसी पॉइंट की वैल्यू क्या, पॉइंट की वैल्यू का चेंज होगी कभी नहीं। ये तो बस ये जो क्या है एक सर्कल कंप्लीट करके आ रहे हैं, बट पॉइंट तो हमारा क्या है वही है, सेम है पॉइंट है, इसलिए हमारी सारी वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ ये मैंने इतना लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना होगा। यहाँ पर हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियोज होते हैं, रेशियोज हमारे कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आपके क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं सारे। यहाँ पर हमारे जितने भी रेशियोज होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। क्या है कैसे लिख रहा हूँ मैं सब बताऊंगा, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारा क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारा साइन थीटा पॉजिटिव होता है। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा का और कौन सा दूसरा भाई है, जुड़वा भाई हमारा कोसेक थीटा। क्यों, साइन थीटा हमारा क्या होता है 1/, कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा को पॉजिटिव है तो 1/, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमारा कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है। अरे ऐसे देख लो ना, साइन थीटा हमारा क्या होता है 1/, में कोसेक थीटा, 1/, में कोसेक थीटा। साइन थीटा हमारा पॉजिटिव है, 1 भी हमारा पॉजिटिव है, और कोसेक थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, कोसेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारा टेन थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारा टेन थीटा पॉजिटिव है। टेन थीटा का रिवर्स हमारा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा भी हमारे यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव है, और कॉस थीटा का रिवर्स हमारा क्या होता है, सेक थीटा। ये भी हमारे यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, ये सब मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर मान लो अगर आप साइन थीटा लिखते हो, मान लो अगर हमारा साइन थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग कर रहा है, या फिर कॉस थीटा, या फिर टेन थीटा, या फिर कॉट थीटा हो जाए, या फिर सेक थीटा, या फिर हमारा कोसेक थीटा। अगर हमारा ये सारी जो वैल्यूज, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करे, जैसे कि अगर हमारा क्या हो 0 से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करे, तो ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इन सभी वैल्यूज को हमें क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। और अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बिलोंग करे, तो इन सब वैल्यूज को हमें क्या लेना पड़ेगा, कौन सी वैल्यूज को, साइन थीटा और कोसेक को हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। बाकी बात इनके अलावा सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा के अलावा अगर कोई और वैल्यू, जैसे अगर आपको बोल रहा है टेन थीटा बिलोंग्स टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री,
टेन थीटा हमारा अगर आपसे बोल रहा है कि टेन थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है, तो 90 डिग्री तो वैसे होगा नहीं, क्योंकि 1090 हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो 1090 डिग्री से हमारा 180 डिग्री तक अगर बोले जो आपसे बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, इस केस में हमें टेन थीटा माइनस टेन थीटा होगा हमारा, इस केस में हमारा टेन थीटा माइनस टेन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर टेन थीटा हमारा नेगेटिव होगा। अगर इस क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ कौन सी दो वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव हो सकती हैं। मैं पॉजिटिव भी लिख देता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये हमारे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी। इसी तरह हमारा 180 से अगर 270 बोले तो सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और 270 से 360 डिग्री तक हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा हमारा पॉजिटिव होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है अगर टेन थीटा या कॉस थीटा के अलावा अगर कोई वैल्यूज इसमें लाई कर रही है, जैसे कि अगर आपसे बोल दी साइन थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है 180 डिग्री टू 270 डिग्री, अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो इस केस में हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा। इस केस में वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर बोल दे साइन थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है 270 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी कि साइन थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है 270 डिग्री टू 360 डिग्री, तो इस केस में भी साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इस केस में भी हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी थी। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे वाले में हमारा टेन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव, फिर हमारा चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा हमारे पॉजिटिव होंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा ये अब ये देख लो एक बार, 0 डिग्री हमने 90 डिग्री को क्या लिखा था, π/2। तो अब आपको ध्यान देना है, अब हम सब क्वाड्रेंट वही सब किसमें पढ़ेंगे, इसमें 180 डिग्री हमारा पाई, और ये फिर 270 हमारा 3π/2, 3π/2। अब आपका डिग्री चला जाएगा, ठीक है, डरो मत, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके डिग्री चला जाएगा। तो आप रेडियन क्या डालो, यहाँ करेगा 2π है तो ये हमारा 2π हो जाएगा, 2π रेडियन। तो धीरे धीरे आपका डिग्री जाएगा और आपका रेडियन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या बताया, ये हमारा, अच्छा एक और चीज़, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर किसी को नहीं पता है, डाउट है थोड़ा बहुत, तो मैं अभी लिख देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि कई बार होता है क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको रेंज ना बता के आपको बोला जाता है कि टेन थीटा, मान लो टेन थीटा है, बोल दे आपसे टेन थीटा बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, टेन थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस केस में टेन थीटा हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। अगर टेन थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात का ध्यान रखना। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ये मैंने क्वाड लिखा है, क्वाड्रेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है QUAD, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट आप क्वाड्रेंट लिख लेना, या फिर डायरेक्ट सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिख लेना रोमन नंबर्स में। तो यहाँ पर हमारे पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में हमारे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव। अब आप लोगों में से कितने होंगे जिनको ये सोचने में आ रहा होगा कि ये हमारी वैल्यूज हो कैसे रही हैं, कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे से यहाँ पर सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर हमारे सिर्फ साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर हमारा टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। पहली बात, ये बात आपको जानने को इतनी जरूरी है नहीं, फिर मैं बता देता हूँ, जानने की इतनी ज़रूरत है नहीं, कोई ऐसा कोई स्पेशल में है नहीं। अगर आप चाहो तो 2-3 मिनट वीडियो स्किप कर देना, क्योंकि उतना कोई खास इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों, आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि आप ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर आपको मन है, आपका इंटरेस्ट है कि कैसे हमारा आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जगह थोड़ी सी यहाँ पे कोने में मिल रही है। तो मैं ये बता रहा था ऐसा हमारा होता क्यों है, क्यों यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, क्यों यहाँ पर हम सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा को पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ टेन थीटा कॉट थीटा को पॉजिटिव, और यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा को पॉजिटिव, ठीक है। वैसे तो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 2-3 मिनट की वीडियो छोटी सी होगी, आप चाहो तो स्किप कर देना। अगर आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपका मन नहीं मान रहा हो, फिर भी आप देख लेना। तो ये हमारा ये क्या है, मैंने इसको छोटा सा बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसे गंदा नहीं करना चाहता, मैंने इसे छोटा सा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मैंने एक एंगल नाप लिया यहाँ से, ये हमारा थीटा है, हॉरिजॉन्टल से हमेशा एंगल नापते हैं, तो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस, इधर हमारे पॉजिटिव एक्स है, इधर हमारा नेगेटिव एक्स है, इधर हमारा नेगेटिव वाई है, और ये हमारा पॉजिटिव ऑफ वाई है। ऐसा कुछ हो गया। अब जब इसका ब्रेक करोगे, जब इसका कॉम्पोनेंट जब आप ब्रेक करोगे, तो इधर ब्रेक करने पर हमारा ये कॉस थीटा बनेगा, और इधर ब्रेक करने पर हमारा ये साइन थीटा बनेगा, ठीक है। दोनों तरफ ब्रेक करने पर हमारा क्या बनेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अगर यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर अगर ये कॉस थीटा है, तो इधर हमारा क्या होगा,
इधर भी हमारा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? ये लाइन पूरी कॉस थीटा की लाइन है ना, ये तो पूरी लाइन हमारी किसकी है? कॉस थीटा की है। बट इधर हमारी सारी वैल्यूज किस में होनी चाहिए थी? नेगेटिव में, तो इसलिए हमारा ये नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह इधर देखो, ये हमारा ऊपर साइन थीटा है, तो नीचे हमारा क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ साइन थीटा। क्यों? पूरी लाइन हमारी साइन थीटा की है। क्यों? पूरी लाइन हमारी क्या है? साइन थीटा की है, और नीचे वाली लाइन हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इसलिए हमारे नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब इतनी बात यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट देखो। अब मैं पहला क्वाड्रेंट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ पे लिखूँ? मैं पहला क्वाड्रेंट यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे यहीं पे देख लो तो पास में आपके रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं बनाना चाहता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं मिटा दूँ इसको, नहीं मुझे एक चीज़ और इसमें बतानी है, मुझे क्या बतानी, चलो मैं यहीं पे देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं देखना चाहूँ, देखो तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा पहले ही पॉजिटिव है, साइन थीटा हमारा क्या है? पॉजिटिव है, साइन थीटा हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों? देख लो यहाँ पर कॉस थीटा हमारा क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है साइन थीटा। अब अगर मैं टेन थीटा पूछूँ, टेन थीटा हमारा क्या होता है? टेन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन भी हमारा पॉजिटिव, कॉस भी हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारा टेन थीटा भी पॉजिटिव। ठीक है, साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा हमारा क्या? कोसेक भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव। कॉस अगर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा हमारा सेक भी पॉजिटिव, और अगर टेन भी पॉजिटिव है तो इसका उल्टा हमारा कॉट भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में देखो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा साइन पॉजिटिव है और कॉस हमारा क्या है? नेगेटिव है। साइन हमारा पॉजिटिव और कॉस हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा पॉजिटिव है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, ये हमारा माइनस कॉस थीटा। अगर हम टेन थीटा निकालने जाएंगे तो कॉस थीटा हमारा क्या है? नेगेटिव, साइन थीटा अपॉन में माइनस कॉस थीटा, हमारा ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो इसका उल्टा हमारा क्या? सेक थीटा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ सेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा नेगेटिव है तो उसका उल्टा हमारा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा भी हमारा नेगेटिव होगा। और साइन थीटा हमारा पॉजिटिव है तो उसका उल्टा हमारा कोसेक थीटा, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ पर भी हमारा सेम एज इट इज, अगर हमारा कॉस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा दोनों क्या है? यहाँ पर नेगेटिव है। साइन थीटा और कॉस थीटा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमारा माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अगर हम टेन थीटा इस केस में निकालें, अगर हम, या फिर पहले देख लो, साइन थीटा का उल्टा हमारा कोसेक थीटा भी नेगेटिव, कोसेक थीटा भी हमारा नेगेटिव, और सेक थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ, टेन थीटा के लिए देखो हमारा साइन भी नेगेटिव और हमारा कॉस भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, माइनस माइनस हमारा कट गया, क्या आ गया? ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा टेन थीटा पॉजिटिव का आ रहा है, टेन थीटा हमारा पॉजिटिव का। टेन थीटा अगर हमारा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा हमारा क्या होता है? 1 में कॉट थीटा, तो यहाँ पर हमारा ये सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव आ रहा है। इस क्वाड्रेंट की बात करूँ, इस क्वाड्रेंट में देखो, इस क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या पॉजिटिव है? कॉस थीटा, और साइन थीटा हमारा क्या है? नेगेटिव है। अगर कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव है तो हमारा सेक थीटा भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सेक थीटा हमारा क्या होता है? 1 में कॉस थीटा। अगर हमारा साइन थीटा नेगेटिव है तो माइनस ऑफ कोसेक थीटा भी हो जाएगा। कोसेक थीटा भी हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इतना हो गया। अब बारी किसकी है? टेन थीटा की। टेन थीटा देखो हमारा क्या है? नेगेटिव है। अगर यहाँ पर हमारा माइनस साइन थीटा हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा ये माइनस साइन थीटा है और ये हमारा प्लस का कॉस थीटा है, तो ये हमारा प्लस का कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन प्लस का कॉस थीटा, हमारा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा हो गया। अगर मैं आपसे कॉट थीटा पूछूं तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा? वो भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो ऐसे हमारे ये वैल्यू सारी क्या है? डिफाइन हुई है। सारी वैल्यूज हमारी ऐसे निकली। समझ में आया? ठीक है, नहीं आया उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपके लाइफ में, उसके बारे में आपको पता रखना चाहिए। जैसे कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत आपको हिंट होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये थोड़ा थोड़ा देख लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लेना। कैसे हमारा है कि अगर मान लो कहीं आप भूल गए, वैसे भूलने की तो मैं दूंगा नहीं, चिंता मत करो। उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रिक एक लेके आया हूँ। आपने ट्रिक पढ़ा भी होगा, सुन भी लिया होगा अब तक आपने ट्रिक। मैं ट्रिक बता भी देता हूँ। ट्रिक हमारी है क्या, ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। और उस अगर मैं चाहता हूँ तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना कि हमारा कैसे ये हो रहा है। ट्रिक हमारी क्या है, अब ट्रिक पे आ जाते हैं। आप सभी लोगों को ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा मुझे है, मैं भी अलग थोड़ी हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रिक पसंद है। तो ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक हमारी ये है, क्या है हमारी ट्रिक। देखो पहले वाला हमारा क्या है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मैं पहले ए उठा रहा हूँ, मैंने ए उठा लिया। यहाँ पर हमारा साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा का मैंने एस उठा लिया। अगर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कोसेक थीटा हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये आपको पता ही है कि अगर हमारा साइन थीटा पॉजिटिव है तो हमारा कोसेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बात ये टेन थीटा कॉट थीटा की, अगर टेन थीटा हमारा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलरेडी
पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ी सी जीवान फिसल गई। तो टेन थीटा का हमारा क्या ले लेंगे हम, टी ले लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सेक थीटा को पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पर हम सी ले लेंगे, ASTC। सी में आपको ध्यान रखना है, सी हमारा कोसेक थीटा नहीं है, क्योंकि कोसेक थीटा हमारा पहले ही साइन थीटा के साथ आ चुका है। कोसेक थीटा हमारा पहले ही साइन थीटा के साथ आ चुका है, और एस हमारा क्या है, साइन, एस हमारा साइन थीटा है, एस अपना साइन थीटा और सी अपना कोसेक थीटा, बस ये बात को ध्यान रखनी है। तो ये हमारा क्या है ऑल, और ये हमारा क्या है साइन, और ये हमारा क्या है टेन, और ये हमारा क्या है कॉस। इतना मैंने लिख दिया। अब बारी है ट्रिक की, हम इसे याद कैसे करेंगे, ASTC, ASTC। तो ASTC का जो फॉर्मूला है बहुत सारे हैं, मैं एक दो बता देता हूँ, बहुत सारे भर भर के। आपने जैसे 10th में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, साइन थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए साइन थीटा हमारा क्या होगा P/H, सॉरी P/H कह रहा हूँ, हाँ P/H ही होगा, साइन थीटा हमारा P/H, कॉस थीटा हमारा B/H। ये सब हमारा कैसे होगा, इन सब के लिए आपने एक ट्रिक याद करी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बोलना वैसे गलत है, बोलना वैसे गलत है, किसी भी कंट्री को आप वैसे गलत नहीं बोल सकते। तो ये हमारा क्या है ASTC, तो इसको भी हम याद करने के लिए एक जुगाड़ हमारे बहुत सारे हैं, आप चाहो तो ढूंढ लेना। मैंने जो याद करा था, क्या तरीका था इसका याद करने का, तरीका था ए से हमारा क्या है आफ्टर, ए से हमारा आफ्टर, ए से हमारा क्या है आफ्टर, ये हमारा स्कूल, और ये हमारा टू, और ये हमारा कॉलेज। तरीका क्या है हमारा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक तरीका ये है, पहला तरीका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला तरीका। दूसरा तरीका, एक और तरीका देख लो, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, कैलकुलस आपने सुना होगा ना, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ये आपने सुना होगा, ये इससे देख लो। बहुत सारे तरीके हैं, कितने तरीके बताऊं, या फिर ये देख लो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग तो वैसे हम लोगों का कुछ अलग ही तरीका था, तो अगर आप चाहो तो ऐसे याद कर लेना, बट हमारा जो तरीका था, अगर मैं वो यूट्यूब पे बोल नहीं सकता क्योंकि वो हमारे यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, वो हमारा समझिए होगे, वो यूट्यूब गाइडलाइंस के एकदम खिलाफ है। जो मैं बोलूँगा वो यूट्यूब गाइडलाइंस क्या है, खिलाफ है, तो आप समझिए कैसी बात है, मैं मतलब वो हमने याद करा, वैसी बात कुछ नहीं थी। जैसे आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो, वैसे ही हमारा ट्रिक था ऐसे ऐसे याद करने का, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही याद करी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहो तो वो ऐसा ट्रिक बना लेना, वरना आप ऐसे इसे रट्टा मार लेना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, या फिर ऐसे कर लेना, या फिर एक अपने हिसाब से नई ट्रिक बना लो, क्योंकि आपको याद रखना है, तो आप अपने हिसाब से इसे याद करके रख लेना। तो कहने का मतलब क्या है, याद तो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे मैं कितने भी ट्रिक्स बता दूँ, चाहे कुछ भी, याद आपको एट द लास्ट आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, याद करना है ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर अपने हिसाब से जो भी दो चार बना लेना, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो क्या बताया, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव। अभी आपको थोड़ा थोड़ा ये हजम नहीं हो रहा होगा, मुझे ही पता है, होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको हजम हो गया तब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, अभी आपको हजम नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि अब जब हम इसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तब आपको धीरे धीरे सब हजम होना शुरू हो जाएगा, कैसे हमारा क्या हो रहा है, क्या मैं बोलना चाहता था, क्या मेरी भावनाएं थी, क्या मेरी फीलिंग्स थी। तो वही मैं शुरू करता हूँ फिर। तो नोट कर लो, नोट करना है नोट कर लो। सोच रहा हूँ मैं भी स्क्रीनशॉट ले लूँ, क्या मैं भी स्क्रीनशॉट ले लूँगा, इंस्टाग्राम पे डालूंगा। तो ये मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया, जब तक मैं फोटो लेने गया तब तक मैंने एक क्वेश्चन भी लिख लिया, ठीक है, ताकि अगर टाइम बर्बाद ना हो। तो अब देखो क्वेश्चन हमारा कैसा बन के आता है। वैसे मैंने ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन बनाया है। इफ़ साइन थीटा हमारा 3/5 है, साइन थीटा हमारा वैल्यू दे रखा है कुछ, साइन थीटा इक्वल्स टू में हमारा क्या है 3/5, एंड थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। ये बात ध्यान देना। अब पहले तो आपको अगर ऐसे दे रखा था साइन थीटा हमारा 3/5 है, और फिर आपसे कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा पूछते थे, तब आप डायरेक्ट निकाल देते थे, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट ही नहीं था, है ना, क्योंकि साइन थीटा हमारा ये था, कॉस थीटा के लिए हम फॉर्मूला लगा देते थे, और हमारा एज इट इज हम जो हमारा आता था उसको हम एज इट इज लिख जाते थे। बट इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा थीटा डिफाइन कर दिया है मुन्ना, थीटा डिफाइन कर दिया है। थीटा हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, ये हमारा डिफाइन कर रखा है। थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट, अब देखो पन्ना पलट के कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या पॉजिटिव होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर
हमसे बोला बाकी बात जो बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबकी वैल्यूज निकालो। तो साइन थीटा हमारा क्या है 3/5 और थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की बिलोंग कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा आएगा एस वाला। एस हमारा क्या था साइन थीटा। साइन थीटा अगर हमारा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर कोई आता है तो वो सारा हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और वैल्यूज हम लिखते हैं तो सारी वैल्यूज हमारी क्या जाएगी नेगेटिव में जाएगी। यानी कि अगर टेन थीटा यानी कि हमारा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा ये सारी वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए नेगेटिव होगी। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है साइन थीटा दे रखा है 3/5। अब हमें क्या निकालना है पहले कॉस थीटा। तो जो तरीका अपनाने पहले वो तरीका अपना लो, चाहे आप ट्रायंगल वाला तरीका अपना लो चाहे आप फॉर्मूला वाला अपना लो। तो मैं आपके लिए दोनों अपना देता हूँ, मैं आपके लिए दोनों अपना देता हूँ। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर किसी को नहीं पता फॉर्मूला तो उसके लिए मैं शुरुआत से बेसिक से लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला नहीं आइडेंटिटी है, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ से अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1 में साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारा रूट यहाँ से चढ़ जाएगा। ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा हमारा क्या था 3/5। तो 3/5 का हमारा क्या होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 3 9 अपॉन में 50 25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब हमारा आ जाएगा आंसर 16 अपॉन में 25 ऐसा हमारा आंसर आएगा। और इसको जब आप इसे रूट हटाओगे तो हमारा 4/5। अब सवाल आता है रूट, अब यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। रूट हटाने के बाद नहीं है ये, मैं रूट हटाने के बाद नहीं बोल रहा आपसे, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्योंकि कॉस थीटा हमारा आया ना, ये कॉस थीटा हमारा है। अगर हम पता करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी तो चेक करो। थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या बन गया, ये तो बन गया, ये तो कुछ वैसा ही मुझे मूड बनाने वाला बनता है वैसा कुछ बन गया। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारा पॉजिटिव होगा तो यानी कि कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा हमारा आएगा -4/5 ना कि +4/5। कॉस थीटा हमारा क्या आ गया -4/5। तो इसको मैं कहीं और लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू में -4/5 इतना हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए टेन थीटा। अब हमें टेन थीटा चाहिए। उससे पहले एक और तरीका जो मैंने बोला था प्रॉमिस किया था सब आपसे, अगर आपको दूसरा तरीका नहीं पता ट्रायंगल वाला तरीका तो वो भी हम बता देते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो। तो ट्रायंगल वाला हमारा तरीका क्या था, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल पहले हम बनाते थे, ये वाला बहुत ज़्यादा आसान तरीका था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हमें बस पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना आता है तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ये हमारा थीटा साइन थीटा हमारा 3/5 दे रखा है तो 3/5 हमारा क्या है ये साइन थीटा इक्वल्स टू में 3/5। 3 हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होता है 3 और नीचे वाला 5 हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले। हाँ ये P/H, यहाँ पर ऊपर हमारा साइन थीटा होता था P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस ये हमारा होता था। तो परपेंडिकुलर सारी वैल्यूज डाल दो तो ये हमारा 3 और ये हमारा 5। ठीक है। जब यहाँ पे अगर आप ये निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5 स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर प्लस में इसको हम x मान लेते हैं प्लस में हमारा x का स्क्वायर। तो यहाँ से जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो हमारा 4 आएगा, x हमारा 4 आएगा। ये ऐसा क्यों मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मुझे ये याद है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड टाइप का है, हमारा एक ट्रायंगल है। अगर आप चाहो तो आप भी याद रखना कि अगर बड़ी वाली साइड अगर आपको हमेशा 5 दे रखी है, बड़ी वाली साइड आपको हमेशा 5 दे रखी है और किसी भी एक तरफ 3 या 4 में से कोई भी एक वैल्यू दे दी, 3 या 4 में से कोई भी एक वैल्यू दे दी तो बचा हुआ जो वैल्यू दूसरी तरफ आएगा। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर 3 दे दिया तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, अगर यहाँ पर आपको 4 दे दिया तो यहाँ पर आप फट से 3 लिख देना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक तरह का स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर अगर 3 हो गया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 4 हो गया तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसे ये 4 यहाँ पर अगर होता तो यहाँ पर हमारा ये 3 हो जाता, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। तो हमारा कितना आ गया, ये 4 आ गया। अब यहाँ से चाहो तो कॉस थीटा निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला था हमारा पंडित बद्री हरि बोले तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 4/5 ऐसा आ गया, इतना हमारा आ गया। और फिर कॉस थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बिलोंग कर रहा है, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हमारा ये नेगेटिव, थीटा हमारा नेगेटिव। तो साइन हमें कब लगाना है, जब हम ये सॉल्व कर लेंगे कि कितनी वैल्यू हमारी आ गई है उसके बाद हम साइन लगाएंगे, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टेन थीटा। अब हमें क्या चाहिए टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा निकाल लेते हैं हम।
टेन थीटा देखो, टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा हमारा क्या था, 3/5, 3/5। कॉस थीटा हमारा क्या था, -4/5। ठीक है, 5 से 5 हमारा कट गया, तो ये 3/4 और एक माइनस यहाँ पे आ गया। अब क्या टेन थीटा के लिए हम माइनस फिर से लगाए, अब क्या टेन थीटा के लिए हम माइनस फिर से लगाए। मत करना ऐसा ब्लंडर, ऐसा ब्लंडर मत करना। क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना। टेन थीटा हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, जो कि हमारा आना चाहिए था, नेगेटिव आ गया जो कि आना चाहिए था। बट आपका एक डाउट उठ रहा होगा मन में, आपका एक प्यारा सा सवाल उठ रहा होगा मन में कि टेन थीटा हमारा क्या हो गया, एक तो नेगेटिव ये वैल्यू आई है, सिर्फ और सिर्फ क्या आई है, हमारी वैल्यू आई है। इस वैल्यू को हमें क्या करना है, हमें इसको नेगेटिव करना है, तो हमारा माइनस ऑफ -3/4, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 3/4 आ गया। गलत है ये, गलत है ये। क्यों गलत है, क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ। दो तरीका है, दो कॉन्सेप्ट, दो तरीका है, मैं दोनों तरफ समझा देता हूँ। आपको जो पसंद है उससे आप समझ लेना, उससे आप ये समझ जाना। पहला तरीका क्या है, कॉस थीटा आपने क्या सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू ये -4/5 आई थी। सवाल मेरा ढंग से सुनना, क्या कॉस थीटा को सॉल्व करने के बाद -4/5 वैल्यू आई थी? नहीं, कॉस थीटा को जब हमने सॉल्व करा था सिर्फ हमारा 4/5 आया था, सिर्फ हमारा 4/5 आया था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ गया, 3/4, तो नेगेटिव हमारा हट गया। सिर्फ वैल्यूज वाइज में जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज वाइज में जा रहा हूँ, वैल्यूज वाइज। मैं नेगेटिव साइन थीटा में अगर सॉरी मैं उनकी नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो वो मैं नहीं लगा रहा। क्या कहने का मतलब है, कॉस थीटा को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया था, सिर्फ और सिर्फ 4/5। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमें कॉस थीटा की वैल्यू डालनी थी। यहाँ पर हमें साइन के साथ नहीं डालना था, बट हमने साइन के साथ डाल दिया तभी हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया था। पहले ये समझो, हमने बिना साइन के डाला तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कर दी, वैल्यू डाल दी थी, वैल्यू डालने के साथ ही हमारा तो नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमारे यहाँ पर है ही नहीं, नेगेटिव हमारे यहाँ पर नहीं है, तो नेगेटिव हमारे यहाँ पर भी नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या गया, 3/4। बट थीटा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा एक माइनस लग जाता, एक माइनस हमारा लग जाता। चाहे आप वैसे देख लो, चाहे फिर आप ऐसे देखो। मान लो हमारा ये ट्रायंगल है, मेरा ये ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने इसको भी सॉल्व करा तो ये मेरा 5 था, ये मेरा 4 था, ये मेरा 3 था, सॉरी 3 मेरा ये था, मेरा ये 3 था और ये मेरा 4 था। ऐसा कुछ मेरा भी आया था, याद है ना भी, ट्रायंगल हमारा कैसे ऐसा कुछ बना था। अगर मैं यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/4। तो टेन थीटा हमारा क्या आ गया, 3/4। देखो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बट टेन थीटा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट बिलोंग कर रहा है, तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में 3/4। ऐसा ब्लंडर मत करना, या फिर ऐसा देख लो, या फिर अब भी समझ में नहीं आ रहा है, अब भी नहीं आ रहा है, तो एक और चीज मैं बता रहा हूँ। ये हमारा जो क्या है, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, यहां से लेके यहां तक की ये जो हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये एक डिस्टेंस है, ये एक हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है हमारा, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये भी हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, ये भी हमारा क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। ये भी हमारा क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ये भी हमारा डिस्टेंस है, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, 3 भी हमारा पॉजिटिव, 4 भी हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बट थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल आंसर यानी कि ओवरऑल आंसर में सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक अगर नेगेटिव आ गया, और ओवरऑल आंसर को सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया, जो कि आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, आपका आंसर नेगेटिव मतलब आपको मान के चलो टेन थीटा हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। बट आपका अगर नेगेटिव ये सॉल्व करने के बाद ही आ गया, तो ये कलाकारी मत करना कि एक और नेगेटिव यहाँ पर आगे लगा देना। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव आगे लगा दिया, एक बार सुन के देखो, अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव आगे लगा दिया, इसके आगे माइनस ऑफ -3/4, ये हमारा +3/4 हो गया, 3/4 प्लस का हो गया। अब क्या बताओ, टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या जाएगी फिर आपके हिसाब से, 3/4। टेन थीटा हमारा क्या आ गया, 3/4। अब ये हमारा थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। कोई देखते ही तो गलत बोल देगा, कोई देखते ही गलत बोल देगा। क्यों, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, वो तो वैल्यूज भी चेक नहीं करेगा, वो तो वैल्यूज भी चेक नहीं करेगा। क्यों नहीं चेक करेगा, क्योंकि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करे तो हमारा ये नेगेटिव आना चाहिए था, ये हमारा नेगेटिव आना चाहिए था। तो आपको कुछ भी करना है, अगर आपको दिखाना है कि थीटा हमारा नेगेटिव होना चाहिए था, कि टेन थीटा हमारा जैसे कि आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो ये सारे वैल्यूज सारे रेशियोज हमारे नेगेटिव बनने चाहिए थे, सिवाय कोसेक थीटा के। तो सारे हमारे नेगेटिव बनने चाहिए थे,
तो बीच में कभी नेगेटिव मत लगाना। आखिरी में जब आपका आंसर आ जाए तो आप उसके साथ नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जब आप सॉल्व करो इसको पूरा तो cos थीटा के साथ आखिरी में नेगेटिव, tan के साथ tan थीटा के साथ आखिरी में नेगेटिव, cot थीटा के साथ आखिरी में नेगेटिव, sec थीटा के साथ आखिरी में नेगेटिव, और cosec थीटा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तो इसके साथ हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इन बिटवीन आपको साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि जब भी आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए आपको वो ध्यान देना है। अगर हमारा नेगेटिव पहले ही हमारा अकम्प्लिश होकर आ रहा है, यानी कि सॉल्व करने के बाद अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है और हमारे अकॉर्डिंग नेगेटिव हमारा आंसर आना चाहिए था तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई कलाकारी हमें नहीं करनी। अगर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है बट हमारा आंसर नेगेटिव होना चाहिए था तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव लगा देंगे, तब हमें अपनी कलाकारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। ये एक ब्लंडर छोटे छोटे ब्लंडर है जो बच्चे मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है क्या, कि अगर हमारा जैसे मान लो tan थीटा का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि tan थीटा हमारा इस केस में नेगेटिव आना चाहिए था, बट इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारा ये ऑलरेडी नेगेटिव आ गया। अगर हमारा -4/5 था, ऑलरेडी हमारा नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव हमारा लाना चाहिए था और नेगेटिव हमारा आ भी गया, नेगेटिव हमारा आंसर आ भी गया, तो हमें इसमें कोई कलाकारी नहीं करनी। अगर हमारा ये आंसर नेगेटिव नहीं आता तब यहाँ पर हम कलाकारी करते, इसको हम पॉजिटिव कर देते। ठीक है, तो देखना पड़ता हमें थोड़ा सा। तो क्या हो गया हमारा ये मैंने क्या बताया था, अगर आपको ओवरऑल आखिरी में देखना पड़ेगा कि हमें नेगेटिव लगाना है या फिर पॉजिटिव लगाना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से, जिस क्वाड्रेंट पे हमारे बिलोंग करे उस हिसाब से हम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आखिरी में लगाएंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ भी आ जाए, समझ गए, सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ भी आ जाए, हमें आखिरी में चेक करना है कि हमारा ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर आ गया तो हमें कुछ नहीं करना, अगर पॉजिटिव आ गया तो हमें इसे नेगेटिव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा tan थीटा कितना आ गया, तो tan थीटा हमारा आ गया -3/4, जो कि आना चाहिए था -3/4। अब बात करें tan थीटा आ गया, अब सारी वैल्यूज निकाल दोगे फटाफट, अब तो सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। क्यों, क्योंकि सारे इसके अब तो सारे रेसिप्रोकस वाले बचे हैं, सारे रेसिप्रोकस वाले तो बचे हैं। देखो हमारे पास sin थीटा मिल गया, tan मिल गया, cos मिल गया। अब मैं आपसे पूछूं cosec कितना होगा, cosec थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, cosec थीटा हमारे पास हो जाएगा 5/3, sin का हमारा उल्टा, तो ये हमारा पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव आ गया। cot थीटा की बात करें तो cot थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, यानी कि -4/3। तो देखो माइनस हमारा पहले ही आ गया और माइनस हमारा आना भी चाहिए था, तो हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बात करें कौन सा हमारा बच गया, sec थीटा। sec थीटा हमारा क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। चेक करो कितना आ रहा है हमारा, sec थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी कि -5/4, -5/4। ठीक है, तो ये आगे sec थीटा हमारा है -5/4, -5/4। और देख लो ये हमारा नेगेटिव आ गया और नेगेटिव का हमारा आंसर आना चाहिए था। कोई एक छोटे से बच्चे ने अगर किसी ने रिकॉग्नाइज करा तो इसका जो रेंज आ रहा है, देखो ये -1.1 समथिंग जा रहा है, ये -1.1 समथिंग जा रहा है। क्या ये -1.1 समथिंग जा सकता है, जा सकता है, अरे जा सकता है भाई। cos थीटा की रेंज होती है -1 से लेके 1, cos थीटा की रेंज होती है -1 से लेके 1। इसकी तो दूसरी रेंज होती है, वो भी मैं बताऊंगा टाइम के साथ। इसकी क्या रेंज होती है, इसकी रेंज होती है आपकी 0 से पाई, पाई नहीं, मैं आपको बता दूंगा ढंग से बाद में। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है हमारी 0 से लेके -1 से लेके 1। sec थीटा है हमारा तो 0 से लेके 1, 0 से लेकर 1 जिसमें ऊपर इंटरवल 1 होगा हमारा, वो भी आपको धीरे धीरे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो शायद गलत भी हो सकता है, मुझे क्योंकि इतना ध्यान भी नहीं है। तो sec थीटा हमारा क्या आ गया -5/4, माइनस हमारा आ गया यहाँ पर, -5 हमारा यहाँ पर आ गया, बस हमारा क्वेश्चन हमारा सही है। बढ़े आगे, बढ़ते आगे। ये तो था हमारा जब मैंने ले लिया आपका sin थीटा इक्वल्स टू में 3/5। अब देखते हैं कोई और वैल्यूज लेते हैं, अब मैं चेंज नहीं करूंगा, थोड़ा सा जगह बचाऊंगा, तो एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं हम। मैं ले लेता हूँ इस बार sec थीटा इक्वल्स टू में माइनस का 5/4, सॉरी cos थीटा -4/7, cos थीटा -4/7। cos थीटा हमारा क्या है -4/7, और थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को। ठीक है, वो समझ जाना। अच्छा क्वाड्रेंट तो यहाँ पे लिखा ही है तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट को। थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है और cos थीटा में दे रखा है -4/7। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना। अगर मैं आपसे sin थीटा पूछूं, sin थीटा हमारा क्या हो जाएगा √1 - cos थीटा, √1 - cos थीटा। तो ये 1 माइनस cos थीटा हमारा क्या है -4/7 अपॉन उसका होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 4 16 अपॉन में 49,
ये हमारा कितना आ गया अपॉन में 7, 49 माइनस 16 ये हमारा 33 रूट अंडर 33 ये हमारा आ गया। अब कहने की बात यहाँ पे क्या है, कहने की बात यहाँ पे देखो, चाहे आप cos थीटा 4/7 डाल दो, चाहे आप cos थीटा माइनस 4/7 डाल दो, आंसर हमारा तो सेम ही आ रहा है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो साइन थीटा हमारा क्या आ गया रूट अंडर 33/7, देखो साइन थीटा हमारा आ गया। बट थीटा हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, अब थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, अब थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, यहाँ पर ASTC, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा और cot थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, और थीटा हमारा किसको बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, तो ये हमारा नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव का रूट अंडर 33/7। तो हमारा साइन थीटा कितना आ गया, साइन हमारा कितना आ गया माइनस 33/7। मैं कोने में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी किल्लत है, थोड़ा समझना। तो हमारे पास साइन थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया। अब एक वैल्यू हम इससे और निकाल सकते हैं, हम tan थीटा हम निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप ध्यान दोगे तो tan थीटा हमारा ऑलरेडी आ रहा है, tan थीटा का हमारा जो साइन, इसमें भी आप देख रहे हो, मैं एक बार लिख ही देता हूँ। tan थीटा अगर आप निकालोगे क्या होगा हमारा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, साइन थीटा हमारा क्या है माइनस 4/7 और cos थीटा हमारा क्या है माइनस रूट अंडर 33/7, 7 हमारा कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, हमारा क्या आ गया 4 रूट अंडर 33। यहाँ पर हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट बिलोंग कर रहा था, tan हमारा पॉजिटिव होना चाहिए था और पॉजिटिव हमारा आ भी गया। कायदे की बात यह है पॉजिटिव हमारा आ भी है। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है, क्या ये मजाक और रहा है, क्या ये मजाक है आपके साथ, मजाक वाली बात नहीं है। इसके पीछे भी हमारा क्या है एक छोटा सा वो है, समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैंने फॉर्मूला कैसे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा सॉरी ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हमारा ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हमारा tan पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हमारा cos पॉजिटिव होगा। ये मैं से कैसे बता पा रहा था, मैं साइन और cos को देख के बता पा रहा था, मैं साइन और cos को देख के बता पा रहा था कि हमारा ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। साइन और cos ही देख रहा था ना मैं, साइन और cos को देखने के बाद मैं बता पा रहा था कि tan हमारा पॉजिटिव होगा या नहीं, क्योंकि tan हमारा किस पे डिपेंड था, साइन और cos पे। अगर साइन और cos हमारा जैसा बिहेवियर दे रहा था, यानी कि जैसे कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट वाला एग्जांपल देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos हमारा नेगेटिव था माइनस cos थीटा, और ये हमारा क्या था ये साइन थीटा पॉजिटिव साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा पूछूं तो tan थीटा हमारा क्या होता है साइन ऑफ थीटा अपॉन में माइनस cos थीटा, तो हमारा कितना आ रहा है माइनस tan थीटा। तो देख रहे हो ये हमारा माइनस tan थीटा आ रहा है और माइनस यहाँ पर tan थीटा हमारा होता ही है, माइनस tan थीटा हमारा यहाँ पर होता है। तो ये किस पे बिलोंग कर रहा है, ये हमारा साइन पे बिलोंग कर रहा है, ये हमारा cos पे बिलोंग कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा और cos थीटा को अगर आप उनकी वैल्यूज के साथ और उसके साइन के साथ, दोबारा सुनना, उनके साइन के साथ अगर डाल देते हो तो जो tan थीटा हमारा आना चाहिए था वो हमारा आ जाएगा, जो tan थीटा हमारा आना चाहिए था वो हमारा आ जाएगा। सिर्फ tan की बात नहीं कर रहा, अगर आप साइन और cos को अगर आपने सही से निकाल दिया, विद साइन आपने सही से लिख दिया, विद साइन आपने सही से लिख दिया, तो बाकी बची हुई जितनी वैल्यू है वो सारी आपकी आ जाएंगी, सारी आपकी आ जाएंगी। बट मैं तो आपका वो दोस्त हूँ, आपके लिए क्या बोलता हूँ, चिंता करता हूँ, बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ, ठीक है। तो करना क्या है आपको, जब आप वैसे तो अगर आप निकालोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारा आ गया, बट एक बार थोड़ा सा आखिरी में चेक कर लेना कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। बट मैं आपको पहले बता दूँ साइन थीटा cos थीटा का जैसे साइन हमारा आएगा उस हिसाब से हमारा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा हमारा बनेगा। और कॉस्ट इसके अलावा जो ये वैल्यूज आएंगी ये सारी एकदम सही होगी, साइन भी हमारा सही आ जाएगा अपने आप ही। देख लो यहाँ पर भी साइन हमारा ऑटोमेटिकली आ गया, साइन हमारा ऑटोमेटिकली आ गया। तो अगर साइन आप ढंग से डाल रहे हो तो साइन हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थोड़ा सा पंगा बन जाता है जब अगर आपने आइडेंटिटी यूज़ करी, जैसे कि सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा है। अगर यहाँ से आपने सेक थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, यहाँ से अगर आप सेक थीटा की निकालने की वैल्यू कोशिश करोगे तब थोड़ा सा मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी से अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो तब मामला थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो इसमें भी आपका क्या है एक्सेप्शन है, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो वैसे देख लो, अगर आप साइन थीटा और cos थीटा से अगर आप साइन थीटा और cos थीटा आपने निकाल दिया विद साइन, उसके अलावा जितनी वैल्यू से अगर आप निकालोगे, जैसे कैसे रेसिप्रोकल करके tan थीटा का साइन थीटा 1 cos थीटा, cot थीटा निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 tan थीटा, फिर आपका sec थीटा क्या हो जाएगा 1 cos थीटा, cosec थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 sin थीटा। तो ये क्या है, ये सारे रेसिप्रोकल्स कर रहे हैं, हम सारे हमारे रेसिप्रोकल्स कर रहे हैं, और बस tan थीटा के लिए हमने क्या कर दिया एक sin थीटा 1 cos थीटा, तो हमारे फ्रैक्शन टाइप बन रहे हैं। तो कभी भी अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तो आइडेंटिटी लगाने के बाद ये आपका फेल हो सकता है,
ये आपका फेल हो सकता है, डरने वाली बात नहीं है। तो यही मैं आपको बोलूँगा, सारे झंझट छोड़ दो, आखिरी में बस एक बार चेक कर लेना कि हमारा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव हमारा आना चाहिए था और पॉजिटिव हमारा आ गया। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे चेक कर लेना। तो टेन थीटा हमारा कितना आ गया, 4/√33। तो टेन थीटा हमारा आ गया 4/√33, इतना हमारा आ गया। अब मैं दूसरे वाले से वो निकालना बहुत आसान है। टेन थीटा हमारा ऐसा कुछ आ गया। अगर आपसे पूछूं अब क्या निकालना है, साइन कॉस टेन आ गया तो हमारे पास। अब अगर मैं सेक थीटा निकालूं, सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1/में कॉस थीटा, तो 1/में कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, -7/4। माइनस हमारा आना चाहिए था, माइनस हमारा आ भी गया है। देख लो, देख रहे हो ये। अगर आप रेसिप्रोकल्स वाले अगर आप लगा रहे हो तो वो सारे आपके सही आएंगे, बट जहां आपने आइडेंटिटी कोई लगा दी तो थोड़ा मामला बिगड़ सकता है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। फिर कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1/में साइन थीटा, 1/में साइन थीटा। तो 1/में साइन थीटा हमारा कितना था, -√33 अपॉन में 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 7 हमारा यहाँ पर आ गया, 7 × 1 हमारा 7 हो जाएगा। फिर अब बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा हमारा क्या होता है, 1/में कॉट थीटा, 1/में कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा हम निकाल चुके हैं, हमें कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1/में टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या है, 4/33, यानी कि 1/में 4/√33। तो 33 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा √33/4। ठीक है, तो जब भी आप अगर रेसिप्रोकल्स वाले फॉर्मूले लगाओ, जब भी आप रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले लगाओ तब आपका आंसर सही आएगा। अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो तब आपको चेक करना पड़ेगा, तो उतना झंझट मत मानना। मैं आपको बोलूँगा आप आखिरी में चेक ही कर लेना एक बार कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो मेरी फॉर्मेलिटी थी आपको बतानी थी, तो हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, बट आप एक बार चेक कर लेना, चाहे आप रेसिप्रोकल्स वाले से करो, चाहे आप आइडेंटिटी लगा के करो, या फिर ट्रायंगल वाले मेथड से कर दो। ट्रायंगल वाला मेथड सबसे पहले बताया था मैंने, तो चाहे आप उससे कर दो। तो हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, इस बार हम देख लेते हैं। हमारा इस बार दे रखा है टेन थीटा इक्वल्स टू में 5/12, और थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, और सारी वैल्यूज फटाफट निकाल दो। टेन थीटा हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पर, अब हमें टेन थीटा मिला है। अगर अब मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा निकालो, कैसे निकालोगे, पहले तो हमारा ट्रायंगल वाला मेथड, तो ट्रायंगल वाला मेथड से निकाल सकते हो, बट मैं अब एक क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 + tan उसका थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा हमारा ये हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। 1 + tan थीटा हमारा क्या है, 5/12, 5/12 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 5 29, यानी कि 13/12। सॉल्व कर लेना, बस वैसे सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पर। तो 13/12 हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा। हमारा क्या आ गया, ये सेक थीटा हमारा आ गया, सेक थीटा हमारा आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारा नेगेटिव होना चाहिए था। देखो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ गया था, यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव आ गया था, बट हमारा नेगेटिव आना चाहिए था। आइडेंटिटी में हमारा ये खेल जा रहा है, तो हमारा ये नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा हमारा हो जाएगा, इसको हमें रिवर्स करना है तो -12/13 हमारा ये भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा मिल गया, हमें कॉस थीटा मिल गया, हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। इससे हम इससे साइन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सॉरी टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा का जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन, अब देखो यहाँ पर हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, देखना एकदम साइन के साथ आएगा, एकदम साइन हमारा सही आएगा। तो टेन थीटा हमारा क्या था, 5/12 इंटू में कॉस थीटा हमारा क्या है, -12/13। तो 12 से 12 हमारा कट गया, तो ये हमारा -5/13। और देख लो माइनस हमारा आना चाहिए था, माइनस हमारा आ रहा है। तो कुछ भी लगाओ, अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे तब आपका आंसर हो सकता है जो नेगेटिव साइन का जो क्या हो फर्क आ जाए, साइन का आपका फर्क आ जाए। बट अगर आप उसके आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी लगा रहे हो तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, एकदम साइन के साथ एकदम सही आएगा। -5/13 इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन कॉस। अब यहाँ से कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉसेक निकाल दो फटाफट। कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, -13/5। देख लो माइनस आना चाहिए था, माइनस हमारा आ रहा है। अब बात कर लें किसका, सेक थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब क्या बचा, कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा हमारा कितना था, 5/12, यानी कि 12/5। और कॉट थीटा हमारा पॉजिटिव आना चाहिए था, कॉट थीटा हमारा पॉजिटिव आ रहा है। फिर से कह रहा हूँ, कुछ किसी भी मेथड से करो, आखिरी में चेक कर लेना। क्या 1 सेकंड तो जा रहा है आपका, 1 सेकंड भी नहीं जा रहा, चेक करना है फटाफट, जो चेक कर लेना। तो हमारी सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, तो ये हमारी सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं।
तो ऐसे ही करके क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो इनमें कोई बार बार रिपीट कराने की कोई बात नहीं है। तो आप चाहो तो बुक से भी प्रैक्टिस कर लेना, या फिर मैं क्वेश्चन और जैसे एक्सरसाइज करवाऊंगा तब मैं क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा। तो क्या बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप आइडेंटिटी लगा रहे हो अगर आप कोई आइडेंटिटी लगा रहे हो तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको ट्रायंगल रूल में भी ध्यान देना पड़ेगा। ट्रायंगल में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? देख लो, मैं तो बोल रहा था ट्रायंगल में नहीं, अभी मेरे को ध्यान आया, ट्रायंगल में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप ट्रायंगल लिखते हो तो ट्रायंगल में आप तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेते हो, सारी वैल्यूज आप पॉजिटिव लेते हो। यहाँ पर आप क्या डालोगे? सारी वैल्यूज पॉजिटिव डालोगे। क्या है 5 और 12, तो ये हमारा 5 क्या है 5 12, तो परपेंडिकुलर 1 में बेस, तो ये हमारा 5 और ये 12, ये हमारा 13। ठीक है, ये 13 आता है, यहाँ निकाल लेना फॉर्मूले से, ये याद है मुझे। 5 12 13, ये भी हमारा स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो सारी वैल्यूज क्या है हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव तो हमारा आपको भी आ नहीं सकता। अगर मैं इससे अगर मैं सेक थीटा या फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 12 अपॉन में 13, 12 अपॉन में 13, बट हमारा कॉस थीटा क्या आना चाहिए था? नेगेटिव, तो हमारा ये नेगेटिव हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यही मानते हुए चलना कि आखिरी में एक बार चेक ही कर लेना। ठीक है, सारे सॉल्व करके निकाल लेना और आखिरी में एक बार चेक कर लेना कि हमारा आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, उस हिसाब से आप साइन लगा देना। बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो। तो ये अपना क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए, अच्छे से क्वेश्चन थे हमारे पास। तो अब मैं मानते हुए चल रहा हूं कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि साइन थीटा हमारा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हम कब और कैसे लगाएंगे, कब और कैसे हम लगाएंगे, ये मैं मानते हुए चल रहा हूं कि अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं देख करवाता हूं फटाफट। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, साइन 390 सॉल्व करना है बस इसको। साइन 390, अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 360 प्लस में हमारा क्या है 30, साइन 360 प्लस में हमारा 30। अब हम इसको क्या लिखेंगे? अब हम इसको लिखेंगे साइन 30 या फिर माइनस ऑफ साइन 30। कैसा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो ये हमारा क्या है 180, ये हमारा 360, ये हमारा 270। तो साइन 360 प्लस में 30 यानी कि साइन 360 यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस में हमारा 30 यानी कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कहीं आ गया 30, 360 प्लस में 30 हमारा यहाँ पर कहीं पे आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा ऑल पॉजिटिव। तो इसलिए हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? हमें पॉजिटिव वाली लेनी। तो साइन 30 हमारा क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। तो पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, पिछली क्लास में मैंने ये फॉर्मूला भी लिखवाया था और इस बार भी लिखाया था शुरुआत में ही कि साइन 2n पाई प्लस में हमारा थीटा इक्वल टू में साइन थीटा। तो वही देखो, साइन 2n पाई प्लस में हमारा थीटा इक्वल टू में साइन थीटा। अब आपको 2n पाई नहीं दिख रहा होगा, कहाँ चला गया पाई? देखो 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस में हमारा क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री को मैं π/6 लिख रहा हूँ, π/6। अब आपको स्टैंडर्ड में आना चाहिए। यहाँ पर अब देखो तो 2n पाई, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर हमने 1 रेवोल्यूशन ही लिया है। देखो यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन लिया है ना। 360 प्लस में यानी कि 390 है, तो 0 90 180 270 फिर 360 फिर हमारा 30, तो यानी कि एक रेवोल्यूशन के बाद आ रहा है ना हमारा आंसर। तो वही आपको चेक करना है। तो ऐसे हमारे आंसर्स निकलते हैं, हमारे आंसर ऐसे निकलते हैं। देखो पॉजिटिव का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कॉस -330। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात मुझे और लिखवानी थी, तो ये मैं आपको चाहूँ तो बाद में लिखवा दूँ। चलो आप ऐसे लिख ही लेना, बाद में आपको मैं लिखवा दूंगा कैसे ये होता है हमारा। तो ये अगर आप इसको आप ब्रेक करोगे, अगर आप देखो 360 के कैसे आसपास आ रहा है, ये कैसे ये 360 के आसपास आ रहा है, तो -360 प्लस में 30। बस आपको कहीं कैसे भी करके यहाँ पर 360 का मल्टीपल लिख देना है, चाहे 360 हो 720 हो, कैसे भी करके। तो ये देखो -360 प्लस में हमारा 30, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो क्या है हमारा, क्या बन रहा है ऐसा कुछ। अगर डायग्राम देखोगे तो -360 यानी कि उल्टा घूमने के लिए कह रहा है, -360 उल्टा घूम लेगा। या आपको ऐसा लग रहा होगा ना -360, तो हमें उल्टा घूमना पड़ेगा, तो उल्टा घूम लो। 0 90 180 फिर हमारा क्या है ये 180 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 270 360 आगे 360। अब माइनस हम घूमे थे, प्लस में हमें 30 प्लस में 30 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा ऑल पॉजिटिव, चाहे वैसे देख लो चाहे ऐसे देख लो।
तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, ये cos 30, cos 30 हमारा क्या होता है, √3/2। तो ये हमारा ऐसे आ रहा है। तो क्या करा हमने, cos -360, तो हमें उल्टा घूमना था, तो 0 से लेके 90, 180, 270, 360 उल्टा घूम गया ना। ये सीधा घूमने का हमारा तरीका कैसे होता था, हमारा तरीका ऐसे होता था, हमारा तरीका ऐसे होता था। बट ये नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव एंगल हमें कैसे घूमना पड़ेगा, हमें उल्टा घूमना पड़ेगा, ऐसे कुछ घूमना पड़ेगा। तो वैसे ही हमने घूम लिया, ठीक है। तो 0, 90, 360, 180, 270, फिर हमारा 360, फिर हमें प्लस में हमें 30 जाना था, यानी कि प्लस का एंगल घूमना था। तो प्लस का एंगल हम यहाँ पर दोबारा घूम जाएंगे, तो यानी कि ऐसे कहीं घूमेंगे, तो यहाँ पर हमारा कहीं 30 आएगा, यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। तो ऐसे आपको घूमना है। तो ये हमारा एंगल भी आ गया। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 10,765 आपको ये निकालना है। तो देखो चेक करो, ये 7 कितना है, 360 का मल्टीपल चेक करो कितना है, 360 × 2 हमारा कितना आ रहा है, 720, 765 में से 720 कट रहा होगा कितना आ रहा है, देखो ये 45। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि क्या 10, 360 इंटू में 2, 360 इंटू में 2 प्लस में हमारा 45, प्लस में हमारा क्या है 45, देखो 2n 2 पाई इंटू में n, तो 2n पाई प्लस में हमारा 45, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1045। अब प्लस का या नेगेटिव का ये भी ध्यान देना है, प्लस का या नेगेटिव का ये भी ध्यान देना है। तो देखो कैसे हम ध्यान देंगे, कैसे हमें ध्यान देना है, तो प्लस का या नेगेटिव का ये पता करना है। तो पहले हमारा फिर से ये, फिर 10 को क्या 360 में कितनी बार घूमना है, 2 बार, 360 में 2 बार घूमना है, तो घूमना शुरू करो, 0, 90, 180, 270, 360 एक बार घूमे ना, फिर दूसरी बार, फिर हमारा 90, 180, 270, फिर हमारा 360, 2 बार घूम गए। अब हमें क्या चाहिए 45, तो 45 हमारा यहाँ कहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा 90 आ जाएगा, तो 45 हमारा कहीं बीचों बीच आएगा। तो यहाँ हमारा पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले क्वाड्रेंट में 10 हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर 1 दे देगा, अपना आंसर 1 दे देगा। तो एक काम करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, आप भी थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट खत्म हो रहा होगा, तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर ही। थोड़ा सा एक और बार रिवाइज कर लेना, मैं तो यही बोलूँगा, एक और देख लेना, वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक और बार देख लेना। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपका ये और ज़्यादा डाउट्स क्लियर होते शुरू हो जाएंगे, मतलब डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे, कहने का मतलब ये था। तो आज का लेक्चर यहीं पर तक खत्म करते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहें इसको, दोबारा एक बार आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा 1-2 बार वीडियो देख लेना, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेना 2-4। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ से जितना भी आपको कॉन्सेप्ट हो गया, अब यहाँ से आप 3.1 आप कर सकते हो, 3.1 1-2 क्वेश्चन छोड़ के 3.1 आप कर सकते हो। तो मैं आपको चाहूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 3.1 अपने आप से एक बार ट्राई करना, नहीं तो 1-2 वीडियो के बाद तो वो 3.1 का ही बन जाएगा, तो एक बार ट्राई कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।